अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर समीर फहीम जी। आज मैं आपसे जो केस शेयर करने वाला हूं वो है इंटेस्टाइनल वर्म्स के बारे में कि आजकल के जो माएँ आती हैं वो अपने बच्चों की वजह से बहुत परेशान है। वो यही शिकायत लेके आते हैं कि बच्चों को एब्डोमिनल पेन रहता है, उन्हें सुकून से नींद नहीं आती, बहुत परेशान होते हैं। तो मैं आपसे जो केस शेयर करने वाला हूँ उसको एग्जामिन करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप सिम्टोमेटिकली आप चलेंगे और आप डायग्नोस करेंगे कि बच्चे के पेट में वाकई कीड़े हैं या कोई और इशू है, स्टमक का इशू है या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम कोई और है या ही यही वर्म्स का ही इशू है। तो एक ये तरीका है सिम्टोमेटिकली। दूसरा तरीका होता है जो कि डायग्नोस करवाते हैं, वो तरीका भी इसी के अंदर आता है। सिम्टोमेटिकली अगर आप देखेंगे तो आपने सबसे पहला क्वेश्चन ये करना है कि बच्चा रात के टाइम जब सोता है वो उल्टा होके सोता है या सीधा होके सोता है। अगर उल्टा होके सोता है तो बच्चे के पेट के अंदर कीड़े हो रहे हैं। रात के टाइम जब सोता है तो अपने दांत को पीसता है या नहीं, तो अगर पीसता है तभी वो उसी अलामात में आ रहा है। और मुसलसल अपनी नाक के अंदर उंगली डालना, ये भी उसी चीज के अंदर आती है, उसी सिम्टम के अंदर आती है। डायरिया हो जाना, वॉमिटिंग हो जाना, फटीक हो जाना, अनीमिया हो जाना और वीकनेस हो जाना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। इस तरीके से अगर आप डायग्नोस करा लेंगे तो ये भी बेस्ट है। अगर ये नहीं करवा सकते तो टेस्ट कराएंगे और उसके अंदर आप चेक करेंगे कि इंटेस्टाइनल वर्म्स जो हैं वो किस किस्म का वर्म्स है। वो टेप वर्म है, वो हुक वर्म्स है, वो राउंड वर्म्स है, किस किस्म का वर्म्स है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाता है टेप वर्म्स जो कि बिल्कुल फ्लैट वर्म्स होते हैं, और अगर ये वर्म्स आ जाते हैं तो उसकी सबसे बेस्ट मेडिसिन जो आपके पास बनती है वो ग्रेनेटम बनती है। वैसे तो वर्म्स की सबसे बेस्ट मेडिसिन बच्चों के अंदर, वो चाहे किस किस्म का ही वर्म्स क्यों ना हो, बच्चों के अंदर अगर इस किस्म के केस आ रहे हैं तो उसकी सबसे बेस्ट मेडिसिन साइन है। बट स्पेशली जो मेडिसिन बनाई गई है, स्पेशली जो यूज होने वाली मेडिसिन है, वो अगर टेप वर्म आ रहे हैं जो कि फ्लैट होते हैं, टेप वर्म आ रहे हैं, तो उसकी सबसे बेस्ट मेडिसिन आपके पास है ग्रेनेटम जो कि अनार से बनी हुई है। इसकी बहुत सारी और सिम्टम्स भी हैं कि अगर आप पेशेंट को यूज कराएंगे तो उसमें जो सिम्टम्स आती हैं कि हाँ ग्रेनेटम। एक और चीज भी आपको बताता चलूँ, ये वर्मी फ्यूजल है। वर्मी फ्यूजल और वर्मी साइड दो किस्म की सिम्टम्स होती हैं। अगर वर्मी फ्यूजल हो तो उसमें जो आपके वर्म्स होते हैं वो एक्सपेल होते हैं, बॉडी से बाहर आउट हो जाते हैं। जो वर्मी साइडल होते हैं उसमें जो वर्म्स होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ही किल हो जाते हैं। अगर आपने ऐसी मेडिसिन दी जो कि वर्मी साइडल है और वो पेट के अंदर ही उन कीड़ों को मार देंगी तो भी इंटेस्टाइनल इशू आएंगे, क्योंकि वो जो कीड़े या वर्म्स अंदर इंटेस्टाइन के अंदर मर गए हैं तो उन्होंने कोई ना कोई इन्फेक्शन तो काज करनी है। इसीलिए ख्याल से आपने जो मेडिसिन देनी है वो वर्मी फ्यूजल होनी चाहिए ताकि वो बॉडी से एक्सपेल होके आउट हो जाए। ऐसी मेडिसिन आपने देनी है। ग्रेनाइटम की कुछ और सिम्टम्स हैं, उसमें सबसे मेजर सिम्टम जो वर्म्स की है, दूसरी जो मेजर सिम्टम्स है वो सनकिन आइज है कि आपकी आइज के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं और आपकी मतलब की स्वेलिंग हो जाती है। इस तरह की कोई आइज आ जाती है, सनकिन आइज हो जाती है। प्यूपल डायलेट हो जाता है। दूसरी आपने जो मेजर सिम्टम्स आपने देखनी है, पेशेंट को भूख बहुत ज्यादा लगती होगी, क्योंकि पेट में जो कीड़े होते हैं जब भी आप खुराक खाते हैं तो खुराक खाने के बाद क्योंकि डाइजेशन तो हो ही नहीं रही होती, इसी वजह से बार बार भूख लगती है उनको, उनकी भूख बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी उसका एक सिम्टम्स है। और दूसरी, अगर पेशेंट को एनस के ऊपर इचिंग हो रही है, बहुत ज्यादा किस्म की इचिंग हो रही है, तब भी आप उसमें यूज कराएंगे। उसके अलावा अम्बेलिकल हर्निया, अगर आपको नाफ का हर्निया हो रहा है, नाफ के हर्निया के अंदर आप ग्रेनेटम, इसमें बहुत बेस्ट मेडिसिन है, वो भी आप यूज कराएंगे। उसके अलावा जॉन्डिस हो गया, वो अगर जॉन्डिस बच्चों को हो जाए तो उसमें भी ग्रेनेटम बहुत अच्छी मेडिसिन यूज होती है। बेसिकली वैसे देखा जाए ओवरऑल 2 बिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इसी वर्म्स के अंदर जो बच्चे हैं वो मतलब कि इंटेस्टाइनल वर्म्स की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 बिलियन लोग इसके अंदर बहुत ज्यादा केस अब आ रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे मेजर जो सिम्टम है वो यही है कि आपके कंटेमिनेटेड फूड है या कंटेमिनेटेड ड्रिंक वाटर है। आप अगर बच्चों को अगर नंगे पैर भेज देते हैं तो उसकी वजह से जब आप क्योंकि कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, जब आप बच्चों को ऐसे नंगे पैर छोड़ते हैं तो वो स्किन के थ्रू आपकी बॉडी में इंटर होते हैं और इन्फेक्शन काज कर देते हैं। कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो कच्चा गोश्त
जिसे अनकुक्ड फूड भी कहते हैं, अगर वो आपने पका के खाया, लाइक फिश हो गया, तब भी आपके इंटेस्टाइन के अंदर वर्म्स प्रेजेंट हो जाते हैं और वो इन्फेक्शन काज कर देते हैं। कि अगर आपके पास इस तरह की कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने ये यूज करानी है, इंशाल्लाह आपका पेशेंट बहुत जल्द क्योर हो जाएगा। और अगर आपको कोई और भी किस्म का इशू हो तो हमारा नंबर भी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है और ऊपर डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी मेंशन है, तो आप हमसे रब्ता करके अपना कंसल्ट भी कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। हमारी मेडिसिन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बाय पार्सल भी भेजते हैं, और अगर आप हमारे क्लिनिक पे विजिट करना चाहते हैं तो हमने अपने बायो के अंदर लोकेशन भी मेंशन की हुई है, तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये थी वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर समीर फ़हीम।